ट्रेन और मोटरसाइकिल का खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। जी हमारे जेठापुटा रेलवे स्टेशन के ऊपर बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ है। सुबह सुबह एक मोटरसाइकिल जो बुजुर्ग आदमी था लेके जा रहा था, रेलवे लाइन क्रॉस करने लगा है तो वो ऊपर से ट्रेन आ गई है, तो वो बेचारा लगा है जाके अपना ट्रेन में, और वो मोटरसाइकिल सारा तबाह बर्बाद हो गया। वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं वो कैसे तबाह हुआ मोटरसाइकिल सारा। तो आपने हमारे साथ साथ रहना। देखिए जी, ये मोटरसाइकिल ट्रेन के नीचे आया, तबाह हो गया सारा मोटरसाइकिल। माशाल्लाह जी, अकरम भाई और राशिद भाई से मुझे बहुत कुछ आज सीखने को मिला, जिन मुझे पता नहीं था वो भी आज मुझे पता चल गया इंशाल्लाह। काफी दर्द हो रही है, अल्लाह खैर करेगा। दवाई लेके आए दे मेरे यहाँ रख दो, कवर ना उठा के ले जाए। ये है जी डॉक्टर शाहिद इकबाल का हॉस्पिटल जहाँ पे हम आए हैं। कल तो ना जी अचानक ही बेगम के सर में इतनी दर्द शुरू हो गई कि ऐसे कैसे बेहोश हो गई थी ये ना। तो आज जी हमारा शाम का व्लॉग मुश्किल है, सुबह डालेंगे ये व्लॉग, क्योंकि मैंने बेगम को लेके जाना है डॉक्टर के पास। शाम को 7:30 बजे का टाइम दिया डॉक्टर ने। बेगम के कान में बहुत मसला है, तो चेक कराना है, पता नहीं पर्दा फट गया या क्या हुआ है, इसलिए आज शाम का व्लॉग नहीं आएगा। तो कल इंशाल्लाह ये व्लॉग डालेंगे हम। बेगम साहब चले फिर मैं जी इसको लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। कानपुर जाना है हमने, वहाँ डॉक्टर शाहिद इकबाल, उसके पास नंबर लगवाया हुआ है इसका। कान का जो भी इसका मसला है वो दिखाते हैं इसको, कि बहुत दिनों से इसके दर्द हो रही है, ठीक नहीं हो रहा कान। दवाइयाँ भी इधर से ली हैं, तो आज फिर मैंने यही सोचा कि इसको ना मैं डॉक्टर शाहिद इकबाल के पास दिखाऊँ, कुछ समझ आए भी कान में है क्या मसला। चले बैठे गेट खोल पर। ये है जी डॉक्टर शाहिद इकबाल का हॉस्पिटल जहाँ पे हम आए हैं। ओ जी हम रेहान अहमद, तुम्हारी मम्मा की दवाई ले आया हूँ, ये लो। कान में डॉक्टर ने बहुत कुछ बता दिया है। ये है जी डॉक्टर शाहिद इकबाल, ये मुनीरा बीबी। वो चेकअप किया ना उसने, ये दवाइयाँ हैं, 5 दिन की दवाई दी है उसने, ये 5 दिन दवाई खानी है। अभी जी रात के 10 बज चुके हैं, 10 बजे हम वापस आए हैं। 7:30 बजे हम गए घर से ना, 7 बजे गए, तो अभी 10 बज चुके हैं, अभी वापस आए हैं। बहुत रश था, उधर खड़े हो कि मेरा तो काम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी सुबह हो गई है, दुकान पे आ गए हैं। इधर हमने ये ऐसे सेटिंग की हुई है, टायर हमने इस तरफ रखे हैं, 2 टायर इधर रखे हुए हैं हमने, ये टैंकी इधर बाहर रखी है। हमाद अहमद सफाई कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो हमारी दुकान की कंप्लीट सेटिंग है, ये देखें, ये इधर हमने टैंकी रख ली हवा वाली, सामने पाइप वगैरह इसका टांग दिया, लटका दिया है दरख्त के साथ। ये दरख्त है, इधर भी टायर लटका दिए हैं, वो सामने टायर रखे हैं भी दूर से आने वाले भाई को नज़र आ जाए भी इधर पंचरों वाली दुकान है, टायर पंचर की। और बाकी इधर दुकान की सेटिंग जो ये काउंटर भी इधर करेंगे, झाड़ू लगाया इसलिए थोड़ा पीछे खींचा था, इसको भी इधर सेटिंग करेंगे। तो हम आज इसको साफ़ कर रहा है अच्छे तरीके से, मट्टी वगैरह जो इसमें लगी हुई है ये उतार रहा है। इसको बेटा अच्छे तरीके से साफ़ करो। रेहान झाड़ू वगैरह लगा रहा है, तो इधर फिर पानी का छिड़काव करेंगे। ये मट्टी है ना, तो 8-10 दिन लगेंगे इसको ना बैठने में, ज़रा जमने में, तो ये फिर बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो नाश्ता तकरीबन बन चुका होगा, मैं अभी जाऊंगा नाश्ता करूंगा। मैं सुबह नमाज़ पढ़ के आ गया था, मैंने 5:35-40 पे दुकान मैंने खोल ली थी। तो आया हूँ तो एक पेंचर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लगा लिया। आके मैंने पेंचर लगा लिया था जब रेहान हूँ और हमाद आए हैं। तो अभी सफाई वगैरह ये करेंगे अच्छे तरीके से। ये बैठेंगे, मैं जाऊँगा दुकान पर अपना, घर जाऊंगा, नाश्ता करूंगा, नाश्ता करके फिर इनको भेजूंगा, ये नाश्ता करेंगे और स्कूल जाएंगे। आप सब बहन भाइयों ने हमारे लिए दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में बरकत डाले। तो रात हमारा भी लोग नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया कि मैं बेगम को लेके गया हुआ था डॉक्टर के पास, वहाँ से हम आए हैं रात 10 बजे वापस आए हैं। तो उस वक्त फिर टाइम बहुत ओवर हो गया था। बेटा ये मट्टी नहीं लेके जानी उधर, मट्टी इधर ही रखनी है, सिर्फ ऊपर से सिर्फ तिनके वगैरह लेके जाने झाड़ू के साथ। तो वो हमने फिर लेट हो गया था, इसलिए फिर व्लॉग नहीं बनाया। तो डॉक्टर साहब ने बताया था बहुत ख़तरनाक है, कहता है जिनके कान का पर्दा जो है ना वो गल चुका है। तो कान का पर्दा जो है ना वो गल चुका है, तो आपने ना एहतियात करनी है। और ये दवाइयाँ जो है ये आपने रेगुलर इस्तेमाल करनी है। तकरीबन 5 दिन की खुराक दी है, फिर 5 दिन के बाद आपने दोबारा फिर चेक कराना है।
तो आप सब ने मेरी बेगम के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको शिफा दे। उनके कान का मसला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, कितने दिन हो गए वो बेचारी खाना भी नहीं खा सकती, जो चबाया नहीं जाता, इतनी दर्द होती है इधर कानों में, सूज गए, ये जगह सूज गई उसकी। तो चलें जी, इतने की है जी। तो अब आप सफाई करें, इसको अच्छे तरीके से कपड़ा गीला करके ना, इसको अच्छे तरीके से मोटर के ऊपर नहीं कपड़ा गीला मारना। चल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ भी खुश रहे, बाद में फूलों की तरह से मुस्कुराते रहें। हमारा जी सुबह का भी लोग स्टार्ट हो चुका है, तो आपने हमारे साथ साथ रहना है। तो मैं घर पहुँच चुका हूँ नाश्ता करने के लिए। ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? उठ गए हो? हाँ जी। सपारा पढ़ा? हाँ जी। नमाज भी पढ़ी है? हाँ जी। चले, ये क्या है? मेरा अंडा। आपका अंडा है? अच्छा जी। नहीं आपका अंडा है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैंने कहा जी की हाल है, इधर तो मुँह करो, सोने हो। सुनाए आपकी तबीयत? काफी दर्द बहुत हो रही है। दर्द हो रही है, अल्लाह खैर करेगा। दवाई लेके आए ना, वो आप गोली शोली खाएं, सिरप पिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। नाश्ता बन गया? वो कहाँ है आपकी पर्ची वगैरह भी दिखाएं भाइयों को। तो मैं दिखा देता हूँ ना अपने, ये चाय, चलो मनाहर वो लेके आए, गोलियाँ भी लेके आए और पर्ची भी लेके आए। मैं दिखाता हूँ जी आपको। पहले मैं हाथ धो लूँ क्योंकि पंचर लगाया था मैंने, हाथ गंदे मेरे। यहाँ रोटी रख दो, कवर ना उठा के ले जाए। ये देखें जी, ये है जी डॉक्टर की पर्ची, अब्दुल्ला मेडिकल एंड सर्जिकल सेंटर। तो डॉक्टर शाहिद इकबाल के पास हम गए थे, उन्होंने ये दवाइयाँ दी हैं। ये नाम लिखा हुआ है बेगम का, मनीरा बीबी। तो ये दवाइयाँ जी महंगी बहुत हैं, दवाइयाँ यकीन करें बहुत महंगी दवाइयाँ थी। ये देखें, ये कितने की? 800 रुपये की है मैं कह रही है। तो ये सिरप 400 रुपये का, ये 2000 रुपये की दवाइयाँ आई हैं जी। तो डॉक्टर की फ़ीस और सारा कुछ कर करा के जी 3000 रुपये की कल बेगम के लिए ये मेडिसिन लेके आया हूँ मैं। ये दवाइयाँ 5 दिन की दवाई दी है उन्होंने, उनको 5 दिन के बाद आपने फिर आना है। तो इनके कान में ना बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। वो कहता कि इसका ना पर्दा जो है ना वो गल चुका है अंदर से, तो आपने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं मारनी है, इनको तीला वगैरह या कोई रुई वगैरह फंबा वगैरह भी नहीं डालना। तो बस छेड़छाड़ नहीं करनी, आपने ये दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। खाने के लिए दवाइयाँ दी उन्होंने, कान में डालने के लिए नहीं दी। फिर कान में कोई चीज़ नहीं डालनी आपने। तो इतनी दर्द थी, उधर बैठा नहीं जा रहा था। तो इमरजेंसी में भी उनको नंबर लगवाना चाहा मगर नहीं लगा क्योंकि रश बहुत था, इतना रश था कि बैठने की भी जगह नहीं थी उधर। तो आप सब ने भी हमारे लिए दुआ करनी है। तो ये देखें, ये नीचे भी लिखा हुआ है, सारे फ़ोन नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, ये ऊपर डॉक्टर का लिखा हुआ है। तो ये प्रीमियर खां से आता है डॉक्टर, शाम को आता है 7-7:30 बजे कहते हैं आता है, तो लेकिन आया ये 8:10 पे था। ये हैं जी सारा दवाइयों का प्रोसीजर बेगम का, बाकी वो खुद आपको बता देंगे व्लॉग में। तो इसलिए हमने रात वीडियो नहीं डाली कि इधर घर नहीं थे, तो वहाँ पर वीडियो बनाना हॉस्पिटल में तो बनाने ही नहीं होता ना, उधर बनाने नहीं देते। मैंने बाहर साइन बोर्ड की थोड़ी सी बनाई थी वीडियो। कल तो ना जी अचानक ही बेगम के सर में इतनी दर्द शुरू हो गई कि ऐसे कैसे बेहोश हो गई थी ये ना। तो फिर मुझे नंबर लगवाना पड़ा, फ़ोन करके मैंने नंबर लगवाया था, पहले नंबर लगवा लिया था मैंने दोपहर को। जी अपना नाश्ता भी ले आई और है ना, मैंने मिर्चों वाला अंडा बनाया और बाबा का वो दूसरा अंडा है हाफ फ्राई। बाबा इतनी काली मिर्च ना डालें। काली मिर्च अच्छी होती है बेटा, इसलिए तो मैं काली मिर्च डालता हूँ। ठीक है। मैंने जी अपना नाश्ता ले आई, अंडे मिर्चों वाला और चाय। हाँ जी। और है ना बाबा नाश्ता आ गया जी। ये जी पर्चियाँ और बेगम की दवाई, ये चलेगा जी मनाहर की कार पे, तो वो पड़े हैं, वो पड़ा सारा कुछ ऐसे घुमा घुमा के मारते हैं। हाँ ऐसे घुमा घुमा के मारते हैं। 4000 रुपया कल डॉक्टर ने ऐसे ऐसे मिनट में बना। जिस बहन भाई ने नाश्ता करना जी आ जाए। चलिए मनाहर आप भी नाश्ता करें आ जाए। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने नाश्ता कर लिया, 5 मिनट में मैंने नाश्ता किया है। तो अभी मैंने फ़ौरन दुकान पे पहुंचना है क्योंकि 7 बजने वाले हैं, बज चुके हैं बल्कि 7। हाँ जी 7:15 हो गए हैं। तो ठीक है बेगम, आप दवाई खाएं, मेडिसिन खाएं, आराम से बैठें। 7:15 हो गए बेटा, मैं जा रहा हूँ। मम्मा जी जल्दी करो। ओह वक्त पै गया जी थे, जल्दी करो मम्मा जी, जल्दी कर लो जल्दी। ना हमें कुछ रोना धोना शुरू कर दिया, मम्मा जल्दी करो, मुझे लेट हो गई, मुझे मार पड़ जाएगी स्कूल से। तो हमारे यहाँ ने भी 7:30 बजे पहुँचना होता है स्कूल में। अभी खाना वगैरह खाना, उन्होंने नाश्ता करना है, तो अपना नहाना भी है, देर हो जाएगी उनको भी आज।
पहुँचो घर। टाइम 7:15 हो गए, 15 मिनट हो गए, जल्दी करें, लेट हो जाएंगे आप। तो हम आदरिहान जा रहे हैं घर, नाश्ता करके ये सामने से ऐसे निकल के घर पहुंच जाते हैं, थोड़ी दूर घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकरम भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तो जी आज माशाल्लाह नसीब जाग गए, आप हमारी शॉप पे आ गए। वालेकुम अस्सलाम। मैं वो आया उधर बच्चों को छोड़ने गया था ना स्कूल, अच्छा, तो उधर से वैसे भी इधर से आता हूँ यही ठीक है रोड। जी। तो मैंने देखा आप इधर बैठे थे, तो मैंने कहा अकरम भाई की शॉप उधर थी। बस इधर शिफ्टें की है, उधर काम नहीं चल रहा था, इधर शिफ्टें की हैं। ये भाई कौन है, इनका तारुफ करवाएं भाई जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं पहले भी आया था नबीला राशिद व्लॉग वाले। जी जी जी, समझ गया, पहचान पहले गया। रह के अब इधर हम अहमद भाई के मकान में शिफ्ट हुए हैं ना, ठीक है। रावलपिंडी से इधर आए। अच्छा, रावलपिंडी से इधर आए जी। तो शकीला अहमद वाले, नबीला नबीला अहमद वाले, राशिद व्लॉग। हाँ जी, नबीला राशिद व्लॉग वाले जी। माशाल्लाह जी, आपको वेलकम करते हैं हम अपने इलाके में। बहुत शुक्रिया। और बहुत सब ठीक है? शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आपको हमारा ये इलाका, माहौल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत मेरे अच्छा। बच्चों को खासकर बहुत पसंद है, उन्होंने खुला माहौल देखा ना। खुला तो- माहौल है। हाँ जी, हाँ खुला माहौल। वो शहर में रह के तो बिल्कुल जो है ना ऐसे समझे कि तंग से हो गए थे। अब हाँ यहाँ जी। पे आए हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। खुला माहौल है, रेलवे लाइन है साथ, खुली फजा है माशाल्लाह, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खुला घर है फिर। बिल्कुल सबसे मज़े की बात, खुला घर है। जी, बिल्कुल शहरों में तो छोटे छोटे घर होते हैं, बच्चे कैद हो जाते हैं सही उधर। बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आप का शुक्र सुनाएं है। कैसी है दुआएं तबीयत, आप, बच्चे फर्स्ट घर क्लास। में सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम अच्छा, है। मैं ना कल परसों भी आपको देखा ना, अच्छा, तो मैं सोच रहा था यार मैंने इनको किधर देखा, फिर मुझे याद अभी आया कि वो आपका मकान है, आप मकान बना रहे थे, हाँ जी व्लॉगिंग करते हैं। जी, मनाहिल अकरम व्लॉग मेरा चैनल है नाहिल अकरम। जी। जी ठीक ठीक ठीक। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह जी मुलाकात होती एक रहेगी। ही गली में बैठे हो? एक ही गली में बैठे हैं जी। आप भी तो उसी गली में हैं जी। नहीं, हम तो चलो आगे हो जाते हैं ना सबसे पहले इस टाउन में मैंने मकान बनाया था, अच्छा तो सब लोग कहते थे अकरम भाई आप इधर कहाँ फंस गए आके, तो आपको तो इधर चोर ले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, बहुत इधर ना रौनक हो गई है। नहीं, अभी तो काफ़ी पूरा मोहल्ला हो गया। सिर्फ मेरा एक मकान था, फिर हमने मेहनत की, कोशिश की, गैस वगैरह भी इधर ले आया, गैस भी लगी हुई है इधर अल्हम्दुलिल्लाह, सारी सहूलतें हैं तकरीबन। सिर्फ ऐसा लेकिन लोगों को दे भाई पता क्या, अब मीटरों पे पाबंदी लगी हुई है, बैन लगा हुआ है। हाँ जी, हालांकि उधर हमारे यहाँ भी लिए इनके घर गई हुई है, उधर गई हुई है लाइन, अच्छा सीधी सीधी वो अहमद भाई के घर से आगे से गई हुई है। शायद भाई के घर तक है, उसके लेकिन दरवाजे ये तक है कि मीटर बैन है, मीटरों का बैन लगा हुआ है। इसलिए अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, अकरम भाई और राशिद भाई से मुझे बहुत कुछ आज सीखने को मिला है। जिन चीज़ों का मुझे पता नहीं था वो भी आज मुझे पता चल गया। इंशाल्लाह उसी हिसाब से वीडियो अपलोड करेंगे और बनाएंगे, तो इंशाल्लाह हमें भी कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपने बहुत हेल्प की है मेरी। अकरम भाई आपका बहुत शुक्रिया। अभी हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह एक दूसरे से मिलजुल के ज़िंदगी और क्या है। जी बिल्कुल ऐसे जी, ज़िंदगी एक दूसरे के साथ मिलके चलने का नाम कुछ है। हम आपसे सीखेंगे कि कुछ बेशक। हम आपको सिखाएंगे। जी, बिल्कुल ऐसे इसी ही। तरह मिलजुल के काम करेंगे तो हाँ इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह जी। देखिए जी, ये मोटरसाइकिल ट्रेन के नीचे आया, तबाह हो गया सारा मोटरसाइकिल यहाँ पर। इधर ट्रेन भी आ गई है, गाड़ी से की नहीं और से गाड़ी। सारा मोटरसाइकिल तबाह हो गया। ये जी मोटरसाइकिल जो ट्रेन के नीचे आया है। जिस स्पीड में थी फिर वो मोटरसाइकिल खातर तो नहीं रुकती ना ट्रेन। माशाल्लाह जी, हमारे डॉक्टर नीसा भी पहुंच चुके हैं मौके पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है जी? तुम अपना काम तो दिखा। हाँ जी, क्या हाल है डॉक्टर साहब? ठीक है। तो मौत जी, ख़तरनाक हादसा हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि जान बच गई है। आदमी भाग गया जिसका मोटरसाइकिल था, लाइन क्रॉस कर रहा था यहाँ से, तो जैसे ये ऊपर गाड़ी आ गई तो वो मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गया। ट्रेन और मोटरसाइकिल का ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है कि बंदे की जान बच गई है, जो आदमी था तो वो तो भाग गया छोड़ के मोटरसाइकिल। तो हम भी अब जा रहे हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ जी, हमारे इधर रेलवे स्टेशन के ऊपर ना फाटक वगैरह नहीं है, जिस वजह से ये रोज़ाना तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से पेश आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुन साहब, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है, खैरियत है? क्या हुआ?
ओए होए होए 125 पंचर हो गया जी मुंशी साहब का। अभी लगाते हैं जी पंचर। और सब खैरियत है? हाँ मास्कट बहुत है इधर। अभी लगाते हैं जी पंचर इसको। तो माशाल्लाह जी उस्ताद अरशद ने फ्रिज खोल लिया। सुबह सुबह फ्रिज आ गई थी, मुझे कहता था इसकी रखवाली करनी है आपने, तो मैंने कहा जी मैं इसको पंचर वगैरह लगाता हूँ आपके आने से पहले। इधर जी हमारे हाँ जी आ गया जी एक समोसे पकौड़े वाला। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी आया था, कल इसका पहला दिन था। कैसा रहा कल आपका काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक रहा है? चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रोज़ी देगा आपको भी इंशाअल्लाह। इधर मार्केट है माशाल्लाह, दिल लगा के काम करें, चीज़ अच्छी बनाएं, रेट कम रखें, इंशाअल्लाह गाहकी होगी। ये नाजरीन ये आपकी बानो मार्केट है। बानो मार्केट है ये? हाँ, ये बानो मार्केट है। ठीक हो गया जी, बानो मार्केट का खिताब दे दिया जी अरशद भाई ने इसको। ये फ्रिज बना रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे कारीगर हैं। आपने देखा होगा ये मेरी भी फ्रिज इन्होंने बनाई है 3-4 बार। अच्छा काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नीयत से करते हैं जो भी काम करते हैं। कम खर्चा बाला नशी, पैसे भी माकूल लेते हैं, जायज़ होते हैं इनके पैसे। तो जिस बहन भाई की फ्रिज ख़राब हो गया को नज़दीक तरीन है तो ये है जी इनकी लाइफ कूलिंग सर्विस, साथ में इनका नंबर वगैरह भी लिया हुआ है, दिया हुआ है नंबर भी इन्होंने। ये इलेक्ट्रीशियन साहब है जी हमारे उस्ताद इमरान के शागिर्द साहब, बहुत अच्छे कारीगर हैं ये भी। इज़्ज़त तो भाई देनी पड़ेगी आपको। ये इनकी बकरियां इधर चल रही हैं, ये पत्ते वगैरह कल मैंने ना इस दरख्त के थोड़े से नीचे से चंगाई की था मैंने, इसको कटाई किया था, ये ना टायर नज़र नहीं आ रहा। तो ये फिर इधर आ गए बकरियां लेके, ये बकरियां वो पत्ते खा रही हैं। खान कितनी बकरियां हैं तुम्हारी? इधर सामने आओ हमारा, इधर आओ, इधर आओ। वो है तुमको दुनिया जानेगा, तुम छुपते हो कैमरे से, खाना तुम्हारे पास आएगा। वो देखो वो उसका समोसा खा रही है तुम्हारी बकरी जाके, कहती है मैंने आज समोसे खाने हैं। जो समोसा खिला के लाओ उसको। हाँ उसको समोसा खिला के लाओ बकरी को। कितने समोसा खाएगी? 1-2 समोसा खा लेगी। हाँ ये मोटू पतलू है, ये भी है इधर मोटू एक है। बहुत अच्छे बच्चे हैं जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ मुन्ना भाई, हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। बाबा क्या हाल है? बाबा खुदा बख्शा आया जी मेरे पास इधर। और सुनाओ ठीक हो? तबीयत से ठीक है? किस चीज़ की गोलियां लेके आए हो? मैदे की? अच्छा डॉक्टर के पास गए थे, चलो जी ठीक है। ये गोलियां दी जी डॉक्टर ने मैदे की। अच्छा अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह सेहत दे आपको। ये गोलियां लेके आए जी बाबा खुदा बख्श। और घर में सब खैरियत है? खाला ठीक है? चले माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। हाँ जी इधर ठीक है दुकान, हाँ जी उधर एक साइड पे थी माशाल्लाह जी। मार्केट सारी खुल चुकी है, अभी कुछ दुकानें बंद हैं, जैसे ये 2 दुकानें बंद हैं अभी। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हमजा भाई क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? काम शाम सुनाएं, फिट जा रहा है? असगर भाई कहाँ गए? घर गए? ये लें, ये हैं 70 रुपये। तो ये देखें जी, ये भाई हमजा की दुकान है, वो सामने मेरी है, साथ साथ ही दुकानें हैं। और ये सामने हमारे घर हैं माशाल्लाह, घर के नज़दीक आ गया हूँ मैं अभी। और ठीक है, काम ठीक चल रहा है? मैं जी सफाई कर रही हूँ क्योंकि है ना बरामदे में बहुत, मैं जी बरामदे की सफाई कर रही हूँ क्योंकि बरामदे में बहुत गंद फिरा हुआ था। मैंने कहा मैं बरामदे की सफाई कर दूँ, और है ना मैं बरामदे की सफाई कर रही हूँ अच्छे तरीके से। जल से भी झाड़ू लगाया, कंप्यूटर से भी झाड़ू लगाया। फिर जब मैं सफाई करती हूँ ना हर कमरे से, हर एक कमरे से झाड़ू लगाती हूँ और है ना किचन की भी सफाई करती हूँ। मैंने किचन की सफाई कर ली है, बस झाड़ू लगाने वाला मेरा रह गया था। मैंने कहा वो दवा मैं है ना जल्दी लगा के ना मैं ना बैठूं, अब मैं नहाना भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? हम सब ठीक है? आप भी ठीक होंगे? हम जा रहे हैं स्कूल का टाइम हो गया। भाई ने तैयारी कर लिया, मैंने भी तैयारी कर लिया। नाल चली गई है, नाल रोती रोती गई है क्योंकि इसके स्कूल को 10 मिनट रहते थे। कहती मेरे स्कूल को 10 मिनट रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा जल्दी है। वो रोती रोती गई है, चुप तक करवाया लेकिन वो चुप नहीं की। तो अब हम मैं और भाई जान जा रहे हैं स्कूल। तो साइकिलें हमारी तैयार हैं, बस्ता भी तैयार है, सारा कुछ तैयार है। भाई बस अभी तैयार नहीं है,
उसे पता नहीं क्या होगा, कभी यहाँ इस कमरे में चल जाता, कभी इस कमरे में, कभी दादी वाले कमरे में। नहीं क्या कर रहा है, जल्दी आजा भाई, 10 मिनट आते हैं हमारे भी।